नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं नगरा में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं रमेश यादव जी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का जब से गठन हुआ है वो लगातार क्षेत्र में कोई न कोई कार्यक्रम करा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी लोग आपके दर्शकों को, देखने वाले लोगों को हमारे तरफ से सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के आप विधानसभा अध्यक्ष हैं और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी एक कार्यक्रम कराने जा रही है यहाँ पे, तो वो किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, जो कार्यक्रम होगा ये पूरे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महेंद्र राजभर जी जो कार्यक्रम कराए हैं उसमें सबसे बड़ा महारैली होगी। इस रैली में हमें तो उम्मीद है कि 10,000 तक लोगों की भीड़ होगी, क्योंकि मैं यहाँ विधानसभा निर्धारण का अध्यक्ष हूँ और मैं काफ़ी समय से पूर्व की पार्टी में इस विधानसभा में काम किया हूँ। यहाँ तक कि जिस विधायक को हमने जितवाया इस पार्टी में मेहनत करके, अगर हो सके कि हम लोग अगर एक बलगत उस स्थिति को देख के हमने भाग लिया होता, अगर पलटी मार दिया होता तो आज वो शख्स जो पैसों के बल पे यहाँ है और विधायक बना वो जो है कि विधायक नहीं बना होता। इसलिए हमें मेन मुद्दा है कि विधानसभा बेलथार रोड में इस ताकत से हम पैदा करें कि आने वाला भविष्य में कोई दूसरा न रह जाए हमारे पार्टी के सामने। और ये बहुत ही विशाल रैली हम कराएंगे। सारे कार्यकर्ता, सैकड़ों पदाधिकारी हमने विधानसभा में बना चुके हैं, युवा मंच से लेके ब्लॉक तक लेके सेक्टर तक लेकर के सारे हमारे पदाधिकारी हैं, सबकी सूची में बनाकर दे दिया हूँ। और सारे पदाधिकारियों को उस दिन 5 मार्च को जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा घोषणा होगी। आप तो इससे पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में थे, पार्टी को छोड़ने का रीजन क्या रहा? पार्टी को छोड़ने का हम लोग का रीजन एक ही रहा कि जिस पार्टी में हम लोग 5 साल 10 साल तक मेहनत करते रहे, जब चुनाव का समय आया तो सिर्फ वही पैसे की बात होती थी। और पैसा कई लोगों का तो दिया गया, और अगर आप 3 लाख जिला पंचायत के लिए दिए हैं तो अगला अगर 5 लाख दे रहा है तो 5 लाख वाले को टिकट दे दिया गया। सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा। इसके बाद हम तो यादव समाज से आते हैं, हम लोग लांछन भी लगाते हैं कि तो यादवों को लेकर गाली दिलवाते हैं लोग, ये करते वो करते। हम कहते हैं हमें टिकट नहीं चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी 17 सीट दिया है तो आप कम से कम 5 राजभर को लड़ा दिए होते। अगर सपा 50 यादव को लड़ा सकती है, भाजपा सैकड़ों ठाकुर और ब्राह्मण को लड़ा सकती है, तो आप कम से कम जो है कि 5 ही राजभर को लड़ा दिए होते। इन राजभर भाइयों का मुड़ी गिनवा करके और आप हमेशा सौदा करते रहे। लेकिन एक भी राजभर समाज में आपको बाप बेटा के अलावा कोई भी जो है कि नेता नहीं दिखाई दिया। हम यही चाहते हैं, हमें टिकट की जरूरत नहीं है, हम समाज सेवी है, समाज में सेवा करते रहेंगे। हम टिकट के लिए नहीं भागे ना हमको टिकट चाहिए। लेकिन इनको जो है कि अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाना नहीं है कि अगर बिरादरी बढ़ जाएगी तो इनको दिक्कत हो जाएगा, जो इनका व्यापार चल रहा है उस पर ताला लग जाएगा। पैसे की बात किया है आपने, उधर से तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं और राजभर का कहना है, अरविंद राजभर भी लगातार बोलते रहते हैं कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी है लगातार समाजवादी पार्टी से पैसा ले रही है और उसी के पैसा से घूम रहे हैं और अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बात तो जो दूसरे पर लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांके। हमने ये देखा है कि जो गरीब आदमी, जो राजभर समाज के लोग हैं, उनको रसड़ा कार्यालय पर जाते हैं तो कहते हैं कि 1,000 की रसीद कटवाना है, अगर नहीं आप रसीद कटवाएंगे तो आपका सक्रिय सदस्यता रद्द हो जाएगा। उस राजभर समाज के पास पैसा नहीं होता, हमसे उनसे इनसे 100-150 रुपया मांग करके उसे कार्यालय में जमा करता है। जब ये गरीब को नहीं छोड़ते हैं और जो पंचायत का प्रत्याशी है, तमाम हमारे नेता उस दिन आप आइएगा, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, उस दिन हम उनसे मिलवा देंगे। जो 5 लाख 10 लाख रुपया दे देकर इनके पीछे चक्कर काटते रहे हैं, इनके कहने और करने में बहुत अंतर है। यहाँ जब हंसुराम विधायक आया था, इनका एक कार्यक्रम था चुनाव से पहले बेलथार रोड में, उसमें हम लोग बहुत मॉनिटरिंग करे, घूमे देखे, सब कुछ किए। हंसुराम गाड़ी में बैठ करके 50 लाख रुपया हम लोग के सामने जो है कि बांटा अन्य लोगों के, जिसमें हमको भी 20,000 रुपया दिया था कि भाई आप गाड़ी घोड़ा करके लेके आइएगा। लास्ट में चुनाव आयोग ने चुनाव का घोषणा कर दिया। चुनाव का घोषणा करने के बाद उसी दिन शाम को फोन आया कि भाई 8 तारीख को जो कार्यक्रम था रद्द हो गया, आचार संहिता लग गया। हम लोग ईमानदारी से ले जाकर के उसका 20,000 रुपया दे दिए। तो समझिए जो 50,000 रुपये एक रैली करने के लिए दे रहा है तो 5 करोड़ रुपये दे करके आया है। हम लोग से बंद कमरे में बात होती थी, अब हम अलग हैं, लेकिन जिस समय वहाँ थे तो बंद कमरे में बात होती थी। कहता भाई 5 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा हो गया। जब चुनाव था आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, 1.5-2 लाख रुपया हमने जो है कि अपने साधन से चल के 10 लोगों को घुमा करके, अपने मंच लगवा करके, क्षेत्र में बाजा बजवा करके, उसका स्वागत समारोह करा के हमने कार्य कराया।
तो हम लोग कहाँ कर सकते? अभी तो महेंद्र जी के पास एक टूटी फूटी गाड़ी है, उसे चल रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी दी होती तो उनके जैसे वो भी फॉर्चुनर को स्कॉर्पियो से चलने लगते। तमाम आरोप लगा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पे सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का जब से गठन हुआ है लगातार आरोप लगाते हैं, मगर अभी भी राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को ही नेता मानने के लिए तैयार है। फिर इस कड़ी को कैसे आप लोग कमजोर करेंगे, या इस तरह से इस बात को कैसे जनता के बीच में समझाएंगे? देखिए, मैं धरातल से जुड़ा हुआ नेता हूँ, हम राजभर बस्तियों में घूमता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर के पास सिर्फ 40% राजभर वोट है। जो 60% वोट है, कुछ वोट सपा में है, कुछ वोट भाजपा में है और कुछ वोट बसपा में है। कांग्रेस का तो कोई नाम निशान नहीं है। अब 40% में 15% वोट हमने जो है कि कन्वर्ट कर लिया। जो इनके नेता थे, जिनके बोल पर ये वोट तैयार था, जो हम लोग बलिया से लेकर मऊ लखनऊ तक जाते थे, इसमें जो लोग कूट के आ रहे थे, जो हमारे साथ अगर 100 दोस्त हैं तो 100 लोग कूट गए। उन्हीं हिसाब से अब इनका 15% तोड़ दिए हैं। अब ये बचे हैं 25। आने वाला 24 तक हम कोशिश करेंगे कि हम 30% हो जाए और ये 10% में सिमट जाए, ताकि ना इनको भाजपा पूछे, ना सपा पूछे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और कोई